Welcome to my channel Pintu Commerce Class. Today I will start chapter depreciation क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डीके गोयल बुक क्लास 11 से लिया गया है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके स्टडी में किसी भी प्रकार का बाधा ना आए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने बुक को बगल में रख ले, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने और बनाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन 3 है। चंद्रा लिमिटेड परचेज ए सेकेंड हैंड मशीन फॉर 8,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच ऑन 1 जुलाई 2015। यहाँ पे चंद्रा लिमिटेड जो कि 8,000 के मशीन को परचेज़ किया है, उसमें बोला कि CGST एंड SGST 6% है। दे स्पेंड 3,500 ऑन इट्स ओवरहाउल एंड इंस्टॉलेशन मतलब वो उसको बैठाने का खर्च हम लोग का 3,500 आया। तो 8,000 मशीन का दाम है, 3,500 रुपया उसका इंस्टॉलेशन करने का खर्च है। दोनों को जोड़ने पर हम लोग का टोटल मशीन को परचेस करने में और बैठाने में दोनों मिलाकर जोड़ के हम लोग 11,500 होगा। तो आइए हम लोग इसका पोस्टिंग को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे। तो यहाँ पे डेट है 2015, तो लिखेंगे 2015 और यहाँ पे डेट है 1 अप्रैल, तो होगा अप्रैल 1। लिखेंगे टू बैंक, अमाउंट होगा 11,500। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 8,000 प्लस 3,500 उसका इंस्टॉलेशन का चार्ज है। दोनों को जोड़ के 11,500 हम लोग लिख दिए, जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो 1 साल बाद डेप्रिसिएशन को हम लोग चार्ज करेंगे। तो 1/15 में हम लोग मशीन को खरीदे हैं। 1 साल बाद 2016 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2016 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन 863। तो यहाँ मशीन को अप्रैल में ख़रीदा गया है, ठीक है। तो अप्रैल में ख़रीदा गया और मशीन को पूरा 1 साल रखा गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे 10% है, ठीक है। तो आइए इसके डेप्रिसिएशन को देखते हैं कितना निकला है। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग का यहाँ पे मिस्टेक है आपका, यहाँ पे डेट हम लोग का होगा जुलाई 2015। तो हम लोग इसको सुधार लेते हैं। तो जुलाई से लेके मार्च तक होगा 9 मंथ। तो यहाँ पे हम लोग का डेप्रिसिएशन निकलेगा, डेप्रिसिएशन 11,500, रेट है 10%, 9/12 कट करेंगे 1010 1212, 3 3 9, 3 4 12। इस 4 इसको काट के 2 लिखेंगे, इसको काट के हम लोग 575 लिखेंगे। फिर इससे इसको काटेंगे तो आएगा 287 रुपया 50 पैसा। अब इसको जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 800
62 रुपया 50 पैसा, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करके हम लोग इसको 863 रुपया मान लिए हैं, जिससे हम लोग का पॉइंट हट जाएगा और बनाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो टोटल करने पर हम लोग का आएगा 11,500, जो कि हम लोग दोनों साइड लिख लेंगे 11,500। डेट लिखेंगे मार्च 31। बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD 10,637 रुपया होगा। 10,637 रुपया होगा। तो आइए इसको हम लोग नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करते हैं। लिखेंगे 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD अमाउंट होगा 10,637। तो आइए इसका डेप्रिसिएशन को हम लोग चार्ज करते हैं। मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा 1150 रुपये। तो आइए इसका हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे 10,637 दोनों साइड लिख देंगे। 10,637 10,637। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। मार्च 31 बाई बैलेंस CD अमाउंट होगा 9487। तो यहाँ पे हम लोग का न्यू डेट आ जाएगा 2017 अप्रैल 2 बैलेंस BD अमाउंट होगा 9487। आइए इसका डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो एक साल बाद 2018 आ जाएगा। लिखेंगे मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन सब में अकाउंट लिख देना है। तो अमाउंट होगा हम लोग का वही 1150। आइए इसका CDBD करते हैं। टोटल करने पर आता है हम लोग का 9487, जो कि दोनों साइड हम लोग लिख देते हैं 9487। यहाँ हम लोग बैलेंसिंग फिगर को लिखेंगे। मार्च 31 बाई बैलेंस CD अमाउंट होगा 8,337। ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर है, जो कि इसमें से 9,437 रुपया में से 1,150 रुपया को माइनस करने पर ये वाला आता है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मार्च के बाद अप्रैल आएगा।
लिखेंगे 2018, डेट लिखेंगे अप्रैल, टू बैलेंस BD, अमाउंट होगा 8,337, 2018। अब यहाँ पे उस मशीन को 6,500 रुपये में बेच दिया गया। तो जब उस मशीन को 6,500 में बेच दिया गया, देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑन 30 September 2018 द मशीन was found to be unsuitable and sold for 6,500। यहाँ पे मशीन को अनसूटेबल पाया गया और उसको 6,500 रुपये में बेच दिया गया। कब बेचा गया? तो सितंबर में बेचा गया, 30 सितंबर में। तो आइए जब बेचते हैं तो डेट लिख के उसका लिखेंगे 30 सितंबर, 30 बाई बैंक अकाउंट 6,500। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे सितंबर हम लोग का, सितंबर से लेके मार्च तक 6 महीना आता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 30 सितंबर है तो 30 तारीख सितंबर को तो लेना नहीं है, तो सितंबर का तो अक्टूबर से लेंगे हम लोग। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना होता है। तो 6 महीना का हम लोग का डेप्रिसिएशन को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन हम लोग का निकलेगा 575 रुपया। तो लिख देंगे 575 रुपया। अब हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। सितंबर 30 बाई प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको हम लोग 8,337 रुपया को दोनों साइड लिख देंगे। 8,337 रुपया को दोनों साइड लिख देंगे। अब इस 8,337 रुपया को में से 6,500 और 575 रुपया को जोड़कर माइनस कर देंगे तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा, हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे 1,262 रुपया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।